हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूजा नांदल। हमारा आज का टॉपिक है लेटेंट हीट एंड टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जब हम किसी भी मैटर को हीट करते हैं, फिर वो मैटर चाहे किसी भी स्टेट में हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी स्टेट में हो, जब हम उस मैटर को हीट करते हैं तो इनिशियली तीन बातें होती हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सेकेंड, जो वाइब्रेशन होती है पार्टिकल्स की, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। या आप बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज। और थर्ड बात होती है स्टूडेंट्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो डिक्रीज कर जाती है, बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीजेस। जब आपने किसी मैटर को हीट किया तो इनिशियली तीन बातें होंगी। फर्स्ट, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगी। या फिर आप बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज हो जाएगी। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीज हो जाएगी। आप इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो, इस टेम्परेचर को इंक्रीज होते हुए आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो। लेकिन इन दोनों ही बातों को आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इन दोनों बातों को आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती हैं। नाउ थोड़ी देर बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज होना बंद कर देगा। जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज होना बंद कर देगा और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब टेम्परेचर ने इंक्रीज होना बंद कर दिया, इट मींस क्या स्टूडेंट्स, सब्सटेंस ने हीट को एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इनिशियली जो सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब कर रहा था वो किस पे इफेक्ट डाल रहा था, इस पर इफेक्ट डाल रहा था। दैट्स वाई हम इसको ऑब्जर्व कर पा रहे थे। लेकिन बाद में उस सब्सटेंस ने जो हीट ली वो किस पर इफेक्ट डाल रही है, जो उस सब्सटेंस ने हीट एब्जॉर्ब की उसने इस फैक्टर पर, इस टेम्परेचर फैक्टर पर इफेक्ट डालना बंद कर दिया। और किस पर इफेक्ट डालना शुरू कर दिया, इन दोनों बातों पर, इन दोनों बातों पर ही उसने इफेक्ट डालना शुरू कर दिया। और ये दोनों तो आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते, ये तो बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती हैं। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसीलिए जो टेम्परेचर था उसने इंक्रीज होना बंद कर दिया और टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। अब जो पार्टिकल्स के बीच में जो वाइब्रेशन है वो अब और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। एंड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो और बहुत ही डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है, यहाँ पर क्या शुरू हो जाती है, चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस, यहाँ पर स्टेट बदलनी शुरू हो जाती है। अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है तो वो किस स्टेट में चला जाएगा, वाइब्रेशन पार्टिकल्स के बीच में और ज्यादा इंक्रीज होगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बहुत ही कम होती जाएगी। तो वो सॉलिड से किस स्टेट में चला जाएगा, लिक्विड स्टेट में। ऐसे ही लिक्विड स्टेट में अगर कोई सब्सटेंस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल ही लीस्ट हो जाएगी। एंड वाइब्रेशन पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेशन क्या हो जाएगी, पार्टिकल्स की बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो लिक्विड से किस स्टेट में चली जाएगी, सब्सटेंस गैसियस स्टेट में। यहां से एक नई टर्म निकल के आती है जिसको बोला जाता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स हिडन, हिडन हीट। एंड स्टूडेंट्स लेटेंट, इस हीट का नाम लेटेंट क्यों रखा गया, बिकॉज आपने देखा कि स्टार्टिंग में
इनिशियली टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था और आप उसको ऑब्जर्व कर पा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया, उसने तो इंक्रीज होना बंद कर दिया और आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो। और किन फैक्टर्स को चेंज कर रही है, वो किन फैक्टर्स पे इफेक्ट डाल रही, इन दोनों फैक्टर्स पे, और इन दोनों फैक्टर्स को तो आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। इट मींस हीट तो मिल रही है लेकिन आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। दैट्स व्हाई इसका क्या नाम रखा गया, लेटेंट heat, hidden heat. Now, latent heat, it is defined as the amount of heat required to change the state of a unit mass of substance at constant temperature and at atmospheric pressure. Unit mass सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो हीट लेटेंट हीट कहलाती है। और लेटेंट हीट दो तरह की होती है। लेटेंट हीट की टू टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन and second is latent heat of vaporization. Now, latent heat of fusion, the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure and its melting point is known as latent heat of fusion. 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, the amount of heat energy that is required to change 1 kg of liquid into vapors at atmospheric pressure and its boiling point is known as latent heat of vaporization. 1 kg लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1 kg लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो हीट कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।